हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज जो है वीडियो है मॉक टेस्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर JKSSB JKPSI एग्ज़ाम। तो आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो है आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में से काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे एग्ज़ाम में। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को हमने गैदर करके कुछ क्वेश्चंस का हमने मॉक टेस्ट बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट करके अपना स्कोर एंड में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर? ए है नरेंद्र मोदी, बी है मनमोहन सिंह, सी है नरसिम्हा राव, डी है राजीव गांधी। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट हुई थी ये 1992 में हुई थी, लेकिन फोर्स में कब आई थी? ये 1993 में। ठीक है, 93 में ये फोर्स में आई थी, 92 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी। और ये किसकी गवर्नमेंट के टाइम पे हुई थी? उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो ए है नरेंद्र मोदी, बी है मनमोहन सिंह, सी है नरसिम्हा राव, डी है राजीव गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव जो थे उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिस टाइम पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुई थी। और ये कब लागू हुई थी? 1993 में। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई क्यों थी। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारी पंचायती राज जो है वो लागू करने के लिए इंडिया में जो है वो लाई गई थी। ठीक है, और ये पंचायती राज जो है ये फिर बाद में हमारे स्केड्यूल्स में और पार्ट्स में जो है एड ऑन कर दिया गया था, 9th पार्ट में और 11th शेड्यूल में। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो कमेटी बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, वो जो थी उन्होंने बोला था कि 3 टायर सिस्टम जो है वो हमारे पंचायत का होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कमेटी जो आई थी वो थी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, इन्होंने जो है 2 टायर सिस्टम का बोला था, लेकिन ये जो थे अशोक मेहता कमेटी जो थी ये जनता गवर्नमेंट के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। तो जब तक ये लागू होती, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन, तब तक जो है ये जनता गवर्नमेंट जो है ये कोलैप्स हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए ये लागू नहीं हो पाई थी। उसके बाद GVK राव कमेटी आई थी राजीव गांधी जी के अंदर। ठीक है, उसमें 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो थी वो हुई थी उसकी प्रोविजंस के अंडर। फिर उसके बाद थंजन कमेटी आई थी और फाइनल में जो है हमारी जो ये एक्ट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, वो किसके अंदर हुआ था? तो वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर हुआ था, जो कि हमारी गाडगिल कमेटी जो थी इन्होंने ही ये रिकमेंड किया था। ठीक है, गाडगिल कमेटी जो है ये बनाई गई थी। ठीक है, और 1992 में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी और ये फोर्स में कब आई थी? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच डे इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बाय यूनाइटेड नेशंस? तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बाय यूनाइटेड नेशंस कौन से दिन को माना गया है? ए है 17 अक्टूबर, बी है 17 अगस्त, सी है 25 सितंबर, डी है 4 नवंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 अक्टूबर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और जो हमारी एस्टिमेशन होती है पॉवर्टी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज डन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, NSA जो है वही एस्टिमेट करता है पॉवर्टी इंडिया में। ठीक है, अंडर मॉस्पी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो क्वेश्चन हैं ये मैंने भी पहले भी अपनी वीडियो में जो है डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय? तो इंडिया का पहला MDI जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ठीक है, MPI, वो किसने रिलीज़ किया है? तो ए है प्लानिंग कमीशन, बी है नीति आयोग, सी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो थर्ड का क्या राइट आंसर है? A B C D, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीति आयोग जो है इन्होंने ही पहला जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो एस्टैब्लिश किया है इंडिया में। ठीक है, इन्होंने रिलीज़ किया है और नवंबर 2021, ठीक है, 2021 नवंबर में जो है ये रिलीज़ किया गया है, जिसमें 25% जो इंडिया की है वो इन्होंने बोला है कि पोर है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पोर है 25% ऑफ इंडिया, जिसमें हाईएस्ट पोर जो स्टेट मानी गई है वो है हमारी बिहार। ठीक है, बिहार को जो है हाईएस्टली पोर माना गया है, जहाँ पे सबसे पोर पीपल हैं, और उसको 51.91% में लाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो टॉप स्टेट्स रही हैं वो हैं केरला। ठीक है, केरला में सबसे कम पॉवर्टी देखी गई है अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो आई होप सबका अभी तक 3 आउट ऑफ 3 आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पहली बार पॉवर्टी जो है वो किसने एस्टिमेट की थी इंडिया में? ए है नरसिम्हा राव, बी है वी एम दांडेकर, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है प्लानिंग कमीशन। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सबको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने पहली बार जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन की थी, पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में बताई थी कि किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो है बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। और इसी के अंदर जो है इन्होंने प्रपोज किया था कि जो इनके मुताबिक पॉवर्टी लाइन है वो किस मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट ऑफ सब्सिस्टेंस होनी चाहिए, और इन्होंने जो रेंज दी थी वो दी थी ₹16 to 35 पर कैपिटा ईयर, ठीक है। इनकी रेंज जो थी वो 16 to 35 रुपीज़ थी, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली जो है यहाँ पे पूछा गया है कि पहली कंट्री कौन सी है जिन्होंने ये लागू की थी, ठीक है। ए है अलास्का, बी है अंटार्कटिका, सी है यूरोप, डी है इंडिया। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है पहली बारी किसने लगाई थी? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, अलास्का, यूएसए। इन्होंने ही पहली बारी जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो लगाई थी, ठीक है। एंड इंडिया में जो है एमपी में जो है ये पहली बारी एज अ पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इसका जो स्टार्टिंग जो हुई है वो कहाँ से हुई है? 2017 के इकोनॉमिक सर्वेज जो हुए हैं उसमें बोला गया था कि इसको भी जो है हमें अपनी नेचुरल जो बेसिक लाइफ है उसमें इंक्लूड करना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट था। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, अलास्का, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, PM Swanidhi Yojana aims to provide housing for poor people, petroleum for natural gas, scholarship and loans, microcredit facilities to street vendors। तो यहाँ पे पूछा है कि जो PM स्वनिधि योजना है वो क्या देती है, ठीक है। वो आम लोगों को घर देती है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको घर की उपलब्धि कराती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की प्रोवाइडिंग कराती है, स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, लोन्स देती है, या माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसमें जो है PM स्वनिधि की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। इसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उनके लाइवलीहुड जो है जिनका भी ये बेसिकली कोविड-19 के लिए ही लागू की गई थी PM स्वनिधि योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। और कोविड-19 में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, ठीक है, उनके जो नेचुरल लाइवलीहुड था, ठीक है, वो इफेक्ट हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो उसको जो है इनको अच्छा करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए इन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज़ या लोन फैसिलिटीज़ आप कह सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट पर जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। और इसमें जो है रीपेबल प्रोसेस होगी लोन की, ठीक है, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट में होगी 1 साल के अंदर, ठीक है। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जो है लो रेट इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर जो है ये आपने लोन या क्रेडिट जो है चुकाने हैं। और ये बेसिकली किन के लिए बनाई गई है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इसके लिए जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना जो है वो हमारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए है, जो कि 2016 में आई थी। और इसमें जो है इन्होंने 50 मिलियन जो है LPG कनेक्शन जो है वो BPL फैमिलीज में लागू करने के लिए बोला है, ठीक है। और इसका जो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए जो आई थी वो थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, 2016 में आई थी। और इसमें 50 मिलियन LPG कनेक्शन जो है BPL फैमिलीज को देने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हाउसिंग है, ठीक है, हाउसिंग फॉर पुअर पीपल, ये किस योजना के अंदर थी? तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। आवास योजना के अंदर थी हमारी हाउसिंग फॉर पुअर पीपल, ठीक है। जितने भी गरीब लोग हैं उनको घर वगैरह बनाने के लिए जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, दी गई हैं। और ये जो है ये इन्होंने डेडलाइन रखी है 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। 31 मार्च 2024 तक डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है अभी रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 की प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन जो ये इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है गरीब लोगों को वो दी जाए, ठीक है। 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज जो हैं वो इनका टारगेट है, जो कि 2022 तक पहले टारगेट था, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 22 तक टारगेट था, लेकिन अब जो है इसको एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया है, जिसमें इन्होंने 20 मिलियन जो है हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी है गरीब लोगों को, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया होगा।
बाकी स्कॉलरशिप स्कीम्स तो आपको पता है ये सब आती रहती हैं, ठीक है। हमारी इधर JNK में भी एक स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है फॉर मेरिटोरियस गर्ल ऑफ पुअर फैमिलीज़, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सी स्कीम है वो, सुपर 75 स्कीम, ठीक है। सुपर 75 स्कीम जो है ये जितनी भी जिनका हाई मेरिट है लेकिन वो गरीब घर से आती हैं, तो उन सबको मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है 2021 में ही कि सुपर 75 स्कीम के अंदर इन सबको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। और इसकी थीम जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को किया जाता है उसके अंदर से ली गई है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर हमारा क्या रहा है, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्ट्रीट वेंडर्स। 7th क्वेश्चन, आई होप सबका अभी तक 6 आउट ऑफ 6 को रहा है। 7th क्वेश्चन इज तेजस्विनी स्कीम इज लॉन्च टू स्ट्रेंथन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ। तो तेजस्विनी स्कीम जो है ये कौन इसको जो है लागू किया गया है टू स्ट्रेंथन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इतना आपको पता है, लेकिन कौन सी जगह की, ए है JNK, बी है आंध्र प्रदेश, सी है दिल्ली, डी है मणिपुर। तो ये जो है स्पेसिफाइड की गई है JNK स्टेट में कि JNK की जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ का 18 to 35 ईयर्स की जितनी भी औरतें लड़कियां हैं उन सबको 5 लाख रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए ताकि वो अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये हमारी जो है JNK के अंदर स्कीम आती है। अगर आपको स्कीम्स के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको जितनी भी स्कीम्स हमारे JNK में लागू हुई हैं अभी तक उन सब के बारे में डिटेल में समझाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो 7th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, JNK में ही तेजस्विनी स्कीम जो है वो लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल फोरम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग 17 गोल्स वाज अडॉप्टेड ऑन। तो 17 गोल्स जो थे, ठीक है, वो अडॉप्ट किए गए थे। पहले भी ये फोर्स में आपको पता है कि ये फोर्स में कब आए थे हमारे 17 गोल्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2016 में, ठीक है। 1 जनवरी 2016 में ये जो हैं केम इनटू फोर्स। बट ये अडॉप्ट कब किए गए थे ये पूछा है यहाँ पे। तो ए है 8 अक्टूबर 2015, बी है 25 सितंबर 2015, सी है 12 अगस्त 2015 एंड डी है 4 जनवरी 2014। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25 सितंबर 2015 को जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं अडॉप्ट किए गए थे, जिसकी टैगलाइन थी लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। इसकी टैगलाइन है लिविंग नो वन बिहाइंड और 169 टारगेट्स हैं, 231 इंडिकेटर्स हैं और 195 टोटल कंट्रीज़ में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो 8th का राइट आंसर हमने देख लिया है, ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the rank of India in 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 2021 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है। ऑप्शन नंबर ए 120, बी 125, सी 115, डी 190। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 120 रैंक वॉज ऑफ इंडिया इन 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको पता है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में वो रही है हमारी फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड वॉज द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री जिसको फॉलो किया है स्वीडन और नॉर्वे ने, ठीक है, 2nd और 3rd रैंक पे रह के। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 और 13 की ट्रैक पे है, ठीक है। 6 जो है वो है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और 13th है हमारा क्लाइमेट चेंज। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो बोला गया है कि ये 2 जो गोल्स हैं इन पे इंडिया का बहुत अच्छा रैंक रहा है, ठीक है। और जो इंडिया की कोविड-19 की सिचुएशंस की वजह से डिक्लाइन हुआ है जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो है हमारे 4 और 15, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है और जो लाइफ ऑन लैंड है, ठीक है, ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ वो जो है हमारी डिक्लाइन देखी गई है, ठीक है। तो ये जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग था। आई होप सबका 9 आउट ऑफ 9 स्कोर रहा हो। 10th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन रहे हैं। अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है आप सबको पता होना चाहिए। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है हमारे नीति आयोग के, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के। तो आपको पता है कि नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के साथ मर्ज कर दिया गया है, इसलिए मैंने अभी नीति आयोग बोला, ठीक है। तो 2015 को जो है ये मर्ज कर दिया गया था 1 जनवरी को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है, ठीक है। नीति आयोग का नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का पूछा गया है। तो ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमिताभ कांत, सी है राजीव कुमार, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे, ठीक है।
और अभी जो प्रेजेंट हमारी नीति आयोग है, इसके चेयरमैन आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। तो ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग जो है, इनके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। तो जो अमिताभ कांत हैं, ही इज़ द करंट CEO ऑफ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ये करंट CEO हैं नीति आयोग के, ठीक है, अमिताभ कांत। और राजीव कुमार जो हैं, ये क्या हैं, हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन जो हैं हमारे राजीव कुमार हैं, और चेयरपर्सन जो हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के थे ये, ठीक है। और हमारी जो प्लानिंग कमीशन कब मर्ज हुई है, जनवरी 2015 में, ठीक है। 2015 को जो है हमारी नीति आयोग जो है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ये सब इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट था। 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। ये स्पेसिफिकली इकॉनमी और जो हमारी सोशल डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं उसी पे हमने लाई थी, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग, स्कीम्स, ठीक है, जो जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब में से थोड़ा थोड़ा जो है हमने इंक्लूड किया है। तो आई होप सबका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहा होगा। अगर आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 नहीं भी है तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आप अभी भी रिवीजन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग या और भी कोई वीडियोस देखनी है, ठीक है, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल पे वो सब वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाके अपनी जो है वहाँ पे MCQs चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने मॉक टेस्ट वीडियो चढ़ाई है, ठीक है, फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम, तो वो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है मॉक टेस्ट वीडियो, तो आप ज़रूर जाके अपना स्कोर जो है वो चेकआउट कीजिए। So thank you so much for watching.